मेरे प्रिय भ्राता, मेरे अनुज ऐसे निर्जीव पर ये कैसे संभव है प्रभु? कैसे संभव? ये पीड़ा मैं नहीं सह सकता, नहीं सह सकता प्रभु। उठो वीरबाहु, भक्त और भक्ति दोनों के लिए ही अविश्वास का कोई स्थान नहीं है वीरबाहु। और तुम तो मेरे परम भक्त हो। मेरे परम भक्त होकर भी तुमने ऐसा कैसे सोच लिया वीरबाहु? नहीं प्रभु, नहीं, आपके प्रति अविश्वास नहीं प्रभु। वीरबाहु, जो स्वयं मेरे भक्त हैं और मेरे परम भक्त की रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की, ऐसे वीर भ्राताओं को मैं भला कुछ कैसे होने दे सकता हूं? ऐसा अविश्वास तुम्हारे मन में कैसे जागृत हुआ वीरबाहु? आपने वीरबाहु के भ्राताओं के प्राण नहीं हरे? वो यहाँ नहीं है तो कहाँ है? सुरक्षित हैं। तुम्हारे सभी वीर बंधु सुरक्षित हैं वीरबाहु, मत करो उनकी चिंता। उनकी आत्माएं कैलाश में हैं। ऋषि विद्याधर की दिव्य वीणा के संगीत का आनंद ले रहे हैं। किंतु ये कैसे संभव है प्रभु? दिव्य ब्रह्मास्त्र से उनकी रक्षा कैसे हुई? जो स्वयं परम ब्रह्म है, निश्चित रूप से उन्हीं प्रभु कार्तिकेय ने ब्रह्मास्त्र से उनकी रक्षा कर ली। किंतु कैसे? भ्राता कार्तिकेय ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए अपना दिव्य सुब्रमण्यार स्वरूप धारण किया था। परम ब्रह्म श्री सुब्रमण्यार के सच्चे भक्तों पर प्रभु का ऐसा आशीर्वाद होता है कि उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। हे परम ब्रह्म प्रभु श्री गणेश जी, आप अपनी शक्ति से इन भक्तों की आत्मा को उनके शरीर में लौटा दीजिए, जिससे यमलोक पर छाया ये संकट पूर्ण रूप से टल जाए प्रभु। यमराज जी, निश्चित रूप से ये संकट टलेगा। उनकी आत्माएं उनके शरीर में अवश्य लौटेंगी, क्योंकि उनका जन्म तो इस देवासुर संग्राम में भ्राता कार्तिकेय की सहायता हेतु ही हुआ है। परंतु मैं ऋषि विद्याधर की साधना को भंग नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे उनका अपमान होगा। किंतु ऐसा किए बिना वीर भ्राताओं को उनकी तंद्रा से जगाना भी सरल नहीं होगा। वीर बंधुओं को शीघ्र उनकी तंद्रा से बाहर लाकर उनके शरीर की ओर ले जाना होगा। हाँ, ये सत्य है प्रभु, किंतु ये भी सत्य है कि विघ्नहर्ता आप हैं, तो विघ्नकर्ता भी तो आप ही हैं। उचित है मूषक जी, मुझे कोई ऐसा यत्न करना होगा जिससे उनकी साधना अल्पकाल के लिए बाधित भी हो जाए और उससे उनका अपमान भी ना हो।
वंदन करते मंगल मूर्ति को, पत्र रूप में दर्शन देते तुम जग को, सुमुख नाम से ही पुकारे सब तुमको, जय जय करते हम प्रथमेश्वर को, जय देव जय देव जय जय गौरी नंदन जय सुख दाता, धन्य तुम्हारा दर्शन मन को है भाता, जय देव जय देव। हाँ प्रभु, मूषक जी सर्वथा सत्य ही कह रहे हैं। आप ही विघ्न करता भी हैं और विघ्न हरता भी। कभी कभी संसार के विघ्न को मिटाने के लिए विघ्न करता भी बनना होता है। मुझे आशा है कि अब वीरबाहु जी का अस्त्र यमलोक को क्षति पहुंचाने के पहले ही रुक जाएगा। हे ऋषिवर, अद्भुत दिव्य संगीत था आपका, किंतु ऋषिवर आपने हमारे लिए इस आनंद धारा बने संगीत को रोक क्यों दिया? ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गं शीघ्र प्रसादनाय नमः। ओम गणपतये नमः। क्योंकि यही प्रभु श्री गणेश जी की इच्छा है। आप सभी के लौटने का समय आ गया है। भ्राताओं, भ्राता वीरबाहु को हमारी आवश्यकता है, तो हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? किंतु अब तो हम शरीर रहित आत्माएं हैं। हम अपने शरीर में पुनः प्रवेश कैसे कर सकेंगे? प्रभु श्री गणेश जी की इच्छा हो तो सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। इसलिए आपको क्या चिंता, क्योंकि वो स्वयं आपका मार्गदर्शन करेंगे। प्रणाम प्रभु, अब हमें आज्ञा दीजिए।
समय नहीं है। यदि वीर बाहु ने शीघ्र अपना अस्त्र नहीं लौटाया तो यमलोक में विध्वंस हो जाएगा। प्रभु की कृपा से मेरे भ्राता पुनः जीवित हो गए। मेरे अनुज प्रभु कृपा से पुनः जीवित हो गए।